नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अगर बात करें जिस तरीके से विधानसभा मानसून सत्र को लेकर शुरुआत हो चुकी है और वहां पर जिस तरीके से जो खबर निकल के आ रही है कि नीमच जिले के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने जब प्रश्न पूछा तो उनको चौंका देने वाला जवाब मिला है, कुंटलों में जवाब मिला। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि उनको 1.5 कुंटल से अधिक कागजों में जवाब मिला। उन्होंने सवाल किया था, विधानसभा सत्र में प्रश्न पूछा था कि राज्य कर्मचारी बीमा योजना में अनियमितताओं को लेकर प्रश्न पूछा गया था। उसका जवाब उन्हें तकरीबन 1 कुंटल से अधिक के रूप में मिला। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा पन्ने बताए जा रहे हैं, ये उनको जवाब पन्नों में मिला। इसे लेकर जब हमने स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार से फोन पर बात की तो हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा था। और साथ ही अगर बात करें तो नीमच के तमाम विकास के मुद्दों को लेकर भी उनसे बात की तो किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। नहीं, वो सकारात्मक है, जनता के हित में है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारी नीमच के विजन को लेकर बात हुई थी। और मैं आज नीमच की जब गया मैं विधानसभा में तो आज हमने नीमच विधानसभा के लिए राज्य कर्मचारी बीमा सेवा की अनियमितताओं के संबंध में मैंने प्रश्न उठाया था। और उस प्रश्न में मुझे बहुत लंबा जवाब मिला है, लगभग 1 से 1/2 कुंटल के उत्तर दिया है। और उसमें गरीब जो मजदूर है उनकी बीमा राशि काटी जाती है, 250 करोड़ का बजट रखा जाता है। और इतना लंबा बजट देकर घुमाने की कोशिश करी, मगर मैंने उसको अध्ययन करके उसमें से लिखवा लूंगा और पुनः वापस प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि गरीब मजदूरों का मामला है। अधिकतर कर्मचारियों का पैसा काटा जाता है और उस पैसे का सदुपयोग हो, इस भाव से कई मजदूर मेरे पास आते थे। उन बातों को मैंने हॉस्पिटल में जो अनुबंध था उसके संबंध में जानकारी ली थी और उसका एक लंबा 1 जनवरी 2021 से प्रश्न आज दिनांक तक, तो उसके माध्यम से सारी बात आई है। और उसमें हम ये चाहते, इतने बड़े उत्तर में की कल्पना नहीं थी, मगर इतना बड़ा उत्तर आया है। और मुझे जो मूल है मैं उसको पढ़कर और निकालूंगा, बिना पूरा प्रश्न पूछने का काम नहीं करूंगा। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे और उन्होंने नीमच में जो नर्सिंग कॉलेज है, छात्रावास की जमीन, उसका प्रस्ताव के लिए भी मैंने उनसे निवेदन किया है। कुछ हमारे जो पत्रकार था, एक बागड़ी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस जो गरीब है वो उससे जब मैं मिला था उसका पाँव चला गया। मैंने आज मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने 50-50 लाख की 2 जगह मेरे कहने से आर्थिक सहायता भी मंजूर की है। नीमच विजन को लेकर भी जो मैं पूर्व में उनने प्रस्ताव पास किए थे, जैसे नीमच से 133 करोड़ का रिंग बाईपास और ये रिंग रोड, जो सीताराम जाजू कॉलेज में कन्या में बच्चियों के लिए न जो खेल मैदान और एक्सीलेंट कॉलेज जो घोषित किया, उसको मैंने के लिए बधाई दी उनको कि विवेकानंद कॉलेज को आपने इस पे लिया है, जिसमें बीएड जैसी बच्चियों की सेवाएं भी हो रही है। और सबसे बड़ी बधाई तो मैंने दी कि आपने के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आई है। इसके लिए उन्हें साधुवाद भी दिया, धन्यवाद भी दिया। और उनने जो मंजूर की थी आने वाले समय में और क्या हो सकता है नीमच के लिए, तो गांधी सागर के पानी को लेकर मैंने उनसे चर्चा की और उन्होंने ये कहा है कि अभी जो फेस चल रहा है उसमें हम कुमान सिंह शिवाजी जो डैम है, ठीकरिया डैम, उसमें गांधी सागर का पानी छोड़ेंगे। और अभी आप देख रहे होंगे नीमच में जब जन संकट आया तो उस समय जो पानी आया वो कुमान सिंह शिवाजी डैम ठीकरिया से ही आया और उस गर्मी के मौसम में हम उससे लोगों को प्यास बुझा पाए। आने वाले समय में वो जो गांधी सागर का पानी आएगा ठीकरिया डैम में भी डलेगा और वही पानी हमारे यहाँ नीमच आएगा और जनता की प्यास बुझाएगा। फेज 2 में हम चाहते हैं कि वो सीताराम जाजू जो हड़किया खाल है अपना, उस डैम में भी वहाँ का पानी आए। इसके लिए भी मैंने उनसे पहल की है, आवेदन दिया है और मुख्यमंत्री जी बड़े ही ऊर्जा से भरे हुए थे, सकारात्मक। आज उनका वो देखा, उनने माननीय कुलपति जी के लिए एक निर्णय लिया है कि उनको कुल गुरु के रूप में माना जाएगा। और ये एक स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि कुलपति जहाँ जहाँ रहते हैं उनको कुल गुरु के माध्यम से सम्मान किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है तो छात्रों में भी उत्साह है और सबने इस
इस निर्णय का स्वागत किया है और भी जो मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए है वो सभी स्वागत योग्य है। आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी 1:30 बजे तक मध्य प्रदेश की विधानसभा चली है और उस विधानसभा में जो हमारे आज दिवंगत हो गए थे पूर्व विधायक सांसद और हमारे संत जैन संत और सेना के जवान, उनको हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा। माननीय देवड़ा जी और अन्य लोगों का आज जन्मदिन था, उसकी भी हमने बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी और जितना अच्छा हो सकता था। और जी तो इस मामले आज का दिन शुभंकर रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई, उप मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई और अन्य मंत्रीगणों से भी भेंट हुई। माननीय प्रहलाद पटेल जी से भी बात हुई विकास के संबंध में। माननीय विकास अपने विश्वास सारंग जी से भी बात हुई है और हमारे जो क्षेत्र में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए मैंने पत्र भी दिए हैं। तो निश्चित ही काम हो रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो गई वापिस देश में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी। तो ये बजट हमारे लिए भी शुभंकर होगा। विधायक जी, जो आपने पत्र जो सवाल किए थे विधानसभा में और जो आपको अभी जवाब मिला, कितने पन्नों का जवाब मिला, कितने किलो का जवाब मिला, क्या माना जाए, कितने का? हाँ, वो 1 लाख से अधिक पन्नों का जवाब मिला है और उसका वजन होगा 1.5 कुंटल का वजन है। तो विधायक जी, इतना बड़ा कुंटल, इतने बड़े पन्ने, कैसे आप उसमें जो है आपकी जो सवाल थे तो अब उसमें से हमारे जो काम की चीजें हैं वो निकाल लेंगे हम निगाह से पढ़ के। और कम से कम मजदूरों के वो जो लोगों जो पैसा जमा कराते हैं जो बंधु हमारे अपने ये जो श्रम विभाग नगर पालिका के कर्मचारी है, श्रम विभाग में मजदूरी करने वाले हैं, फैक्ट्री वाले, उनका 250 करोड़ का बजट होता है। अब वो बजट की जैसे गंभीर बीमारी है, कैंसर है, बाल खराब हो गया है, तो वो पैसा उनके इलाज में लगना चाहिए। तो हमने यही पूछा था कहाँ का लगा, किसको लगा, क्या क्या, तो उनने सारा वर्णन दिया है। आगामी समय में पुनः पूरक प्रश्न पूछेंगे और जनता के हित के लिए लड़ते रहेंगे। तो ये थे विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिनसे हमने बात की किस तरीके से नीमच के विकास को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो विधानसभा में जो सवाल पूछे थे उनके जवाब भी उनको मिले और खासकर अगर बात करें तो बड़ी बात कही है कि बड़े ही 1 कुंटल से अधिक जो है उसके किलो में उनको जवाब मिला है। तो अब उसमें छाटेंगे उनके जो जवाब थे, उनका सवाल किस तरीके से आया, जवाब किस तरीके से आया, उसे देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे विधायक जी, धन्यवाद।